कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच चल रही कलह की। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी राजद की रणनीति को चुराती है और कॉपी करने की कोशिश करती है। तो क्या है पूरा विवाद, जानेंगे विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी दलों में रस्साकशी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले नीतीश कुमार सरकार फैसले पर फैसले ले रही है। कोशिश की जा रही है कि जिन मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को अब तक घेरते रहे हैं, उन्हें चुनाव से पहले या तो खत्म कर दिया जाए या उसे पूरा कर दिया जाए। पिछले कुछ हफ्तों में नीतीश सरकार की ओर से रोजगार से लेकर यूथ कमीशन और आरक्षण को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पूरी कोशिश है कि जब चुनाव में वो जनता के बीच में जाए तो कम से कम उन पर विपक्ष का दबाव हावी ना रहे, साथ ही साथ युवा भी उनके साथ खड़े नजर आए। बिहार की सियासत में विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार सरकार उनके वादों या फिर आइडिया को चुरा रही है। बिहार की सियासत में विपक्षी दलों के सबसे बड़े चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो वादा करते हैं उसे ये सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है। थके हुए लोगों के पास अपना ना तो कोई विजन है, ना ही रोड मैप है और ना ही ब्लूप्रिंट है। तेजस्वी ने इन आरोपों के बाद अब ये सवाल उठाया है कि आखिर बिहार की नीतीश कुमार सरकार क्या सच में विपक्षी दलों के आइडिया को चुरा रही है या फिर उन्हें कॉपी कर रही है। इसके लिए सबसे पहले तो आरोपों की सच्चाई और मुद्दों के बारे में जानना होगा। मौजूदा समय में बिहार की सियासत में तीन अहम मुद्दे तैर रहे हैं। इसमें पहला और बड़ा मुद्दा यूथ कमीशन का है। इसे लेकर नीतीश कुमार सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सत्ता पक्ष के लोग इसे युवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताते नहीं थक रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता युवाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर की दिशा में ये एक सशक्त कदम बता रहे हैं। चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेताओं ने बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर नीतीश सरकार की तारीफ की है। दूसरी ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार युवा आयोग का मुद्दा उन्होंने उठाया है। पूर्व डिप्टी सीएम का कहना है कि हम आगे आगे चल रहे हैं, जबकि हमारे पीछे पीछे 20 सालों की थकाऊ, बिकाऊ और दिखाई खटारा सरकार चल रही है और हम जो वादा करते हैं उन्हें ये नक्सली एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर रही है। हमारे अनेक वादों की तरह इस सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का ऐलान करके हमारे आइडिया को चुरा लिया है। उन्होंने कहा कि 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज ये सरकार अब तक क्या कर रही थी। ये बात सच है कि तेजस्वी यादव ने इस साल मार्च में बिहार युवा आयोग के गठन का वादा किया था। तेजस्वी ने पटना में एक युवा चौपाल लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बिहार में उनकी सरकार के आने के 1 महीने के भीतर युवाओं के हित को देखते हुए युवा आयोग का गठन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश की नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू किया जाएगा। सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए लगने वाले फीस को भी माफ किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य में आरक्षण के दायरे को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम लोगों ने राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था, जिससे आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार ने रद्द करवा दिया। हम वादा करते हैं कि जैसी बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम 65% आरक्षण को फिर से लागू कर देंगे। युवा आयोग के अलावा बिहार में 2 और मुद्दे की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। इसमें पहला तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार के लोगों को 100% आरक्षण देना है
दूसरा मुद्दा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है। विपक्षी दलों समेत युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार युवाओं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे और राज्य की अन्य नौकरियों में उन्हें 90% आरक्षण दे। ये दोनों मुद्दे काफी जटिल है, इसलिए विपक्ष भी इस पर खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहा है। असली लड़ाई छात्र ही लड़ रहे हैं। कभी कभी तेजस्वी यादव जरूर इसमें शरीक हो जाते हैं। जहां तक 100% आरक्षण की बात है तो इसके पीछे उदाहरण ये दिया जा रहा है कि राज्य में जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलती है तो उसमें दूसरे राज्य के लोग बाजी मार लेते हैं और बिहार के युवा हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। पिछले सालों में राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से निकाली वैकेंसी में ये देखने को मिला है, अगर राज्य में 100% आरक्षण वाली व्यवस्था लागू हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बिहार के निवासी होंगे। बाहरी राज्यों के लोग इसके लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। इसीलिए विपक्षी दल के नेता राज्य के युवाओं के ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो वो इस पर विचार करेंगे। ठीक इसी तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी मांग की है। विपक्षी दलों समेत राज्य के युवाओं की ओर से सरकार पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का दबाव बनाया जा रहा है। राज्य के युवाओं का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जरिए अन्य नौकरियों में उन्हें 90% आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर तेजस्वी यादव राज्य के युवाओं के साथ खड़े नजर आए हैं। तेजस्वी युवाओं से वादा कर चुके हैं कि उनकी सरकार आने के 1 महीने के भीतर इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार सरकार युवाओं से लेकर दाव भी खेल रही है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने में लगी हुई है। नीति आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 3.2% है। बिहार में बड़े स्तर पर युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी भी करते हैं, इसीलिए सरकार ने आयोग का ऐलान युवाओं के भीतर नाराजगी को खत्म करना चाह रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके केंद्र में युवा है और रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान में संबंधित सभी मामलों पर सलाह देगा और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होगी। ये आयोग राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों को भी रक्षा करेगा। विपक्ष में केवल चली हवाबाजी। एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हवाबाजी का। दरअसल महागठबंधन वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे बवाल पर चक्का जाम करने का भी ऐलान किया गया था, जिसके बाद से सियासत गर्माती नजर आ रही है। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार बंद किया जा रहा है। इसी के चलते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं। हालांकि उनके मार्च को रोका गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, बिहार में भी वही हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन वोट छीनने का तरीका है। राहुल गांधी ने मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में बहुमत लेकर आया। इसी के बाद कुछ ही समय बाद हुए विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार गया। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। काम महागठबंधन कितना कर रही है ये तो हम सब देख रहे हैं। लगातार वोटर लिस्ट के नाम पर बयानबाजी करना, जनता को गुमराह करना और सत्ता पक्ष पर खोखले आरोप लगाना, यही महागठबंधन कर रही है और करना चाह रही है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ माहौल बनाने से वोट नहीं मिलते, काम भी करना पड़ता है। खैर, आगे बिहार की सियासत में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।